नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में मौसम ने अचानक से अपना मिजाज बदल लिया है। आपको बता दें कि सुबह से ही शहर और देहात क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिला। साथ ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिसके चलते रुड़की, मंगलौर, लक्सर, भगवानपुर और नेशनल हाईवे चौक व प्रमुख चौराहों पर आवाजाही प्रभावित हुई। वहीं शीतलहर से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। साथ ही लोगों का घरों से निकलना भी कम नजर आया। उधर हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर भी घने कोहरे के कारण वाहन धीमी गति से चलते नजर आए। घने कोहरे के चलते हादसों का भी खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने लोगों से वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतने की अपील की। वाहन चालकों से फॉगलाइट व सुरक्षित दूरी का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश में यूसीसी लागू हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है, जिसके चलते प्रदेश भर में अनेक जगहों पर प्रथम देवभूमि सम्मान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी दिवस समारोह के रूप में इसे मनाया जा रहा है, जिसमें पहुंचकर नागरिक अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इसका लाभ ले रहे हैं। उसी तर्ज पर फिर देश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील सेबी से एक खबर सामने आ रही है, जहां तहसील प्रांगण में भी यूसीसी लागू हुए 1 वर्ष पूरा होने पर प्रथम देवभूमि सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी समारोह के तहत एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों ने पहुंचकर अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराया और कैंप का लाभ उठाया। इसे लेकर तहसीलदार दिलीप सिंह नेगी ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि इस कैंप में रजिस्ट्रेशन कराए गए नागरिकों को उनके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मौके पर ही दिए जा रहे हैं और ये कार्य दिन भर जारी रहेगा। बता दें कि भारत में सबसे पहले यूसीसी लागू कर उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है। आज हमारा जो यूसीसी का 1 साल पूरा होने पर यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो उसी क्रम में जो आदेश थे उसमें हमने जसपुर में तहसील में एक कैंप लगाया है, जिस पर यहाँ पर यूसीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास सीएससी सेंटर से हमारे ऑपरेटर आए। 4 ऑपरेटर हमारे पास हैं और अप्रूवल के लिए हमारी टीम जो DPDO की टीम है, तो यहीं पर अप्रूवल करके हाथों हाथ हम जो है उन्हें प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करते हैं। ये अभियान जब तक हमारे पास जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, तो पूरे दिन भर हम इस अभियान को चलाएंगे। जब तक कोई भी हमारे पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध होता है आता है, तो हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जैसा कि हमारा कैंप लगा है, तो कोई भी व्यक्ति यूसीसी के संबंध में अगर कोई अपना सुझाव देना चाहता है, किसी को कोई समस्या आ रही, कोई सुझाव देना चाहता है, तो उसके लिए हमने एक सुझाव पेटी भी यहाँ पर उपलब्ध कराई है। और जैसे जो सुझाव हमें उपलब्ध होंगे तो हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से साथ। वहीं नरेंद्र नगर में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं की तरफ से हाथों में तिरंगा लेकर नगर के मुख्य मार्गों पर प्रभात फेरी निकाली गई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हमारा तिरंगा ऊंचा रहे, देश के सच्चे सपूतों की जय के नारों से नगर गुंजायमान हो उठा। वहीं श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में बच्चों की तरफ से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शहीद हुए वीरों की शौर्य गाथाओं व देश प्रेम से संबंधित भाषण, कविताओं व संस्कृति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूद सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। इस मौके पर देश प्रेम की शपथ लेते हुए बच्चों के चेहरों पर राष्ट्र प्रेम व नए भारत के निर्माण की भावना साफ झलक रही थी। विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रधानाचार्य पंकज ड्यूडी, उप प्रधानाचार्य श्रीमती पार्वती नौटियाल, गजेंद्र परिहार, मीनाक्षी, कमलेश, दुर्गा राणा व आरती आदि द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम और साथ ही देश की माटी के लिए बलिदान हुए वीरों की शौर्य गाथाओं से अवगत कराया गया और बताया गया कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। विद्यालय की ओर से बच्चों को मिष्ठान भी वितरित किए गए। सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन इसलिए खास है क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद तो जरूर हुआ था, लेकिन कोई नियम कानून कुछ नहीं था। हमारे संविधान लागू होने के बाद ही हमें असली आज़ादी मिली है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें अपने गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए और अपने संविधान का आदर सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। और जिस प्रकार बच्चों ने आज सवेरे
प्रभात फेरी निकाली बड़े जोश और उल्लास के साथ। इससे यही महसूस होता है कि आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि हमारे बच्चों ने इस बात को प्रकट कर दिया है कि हमारे अंदर देशभक्ति कूट-कूट के भरी हुई है। और साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसके उपलक्ष्य में हर वर्ष हर विद्यालय इस गणतंत्र दिवस को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आज पूरे देश में बहुत हर्ष और उल्लास से हर जगह गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, वैसे ही हमारे स्कूल में भी आज बहुत ही हर्ष और उल्लास से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज सुबह हमने प्रभात फेरियाँ निकाली और हर जगह जोश की भावना लाई। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हर जगह हमारे देश के बारे में चर्चे हुए थे। इसीलिए आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इसका महत्व जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आज की पीढ़ी और हम आगे सभी को बता पाएँ कि कैसे हमारे देशवासियों ने इतना संघर्ष करके हमारे लिए आज आज़ादी लाई थी और कितना संघर्ष करके आज हमारे लिए वो संविधान लिखा था जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मान्यता रखता है। सभी को वहीं प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ हुए दुर्व्यवहार और संतों के साथ मारपीट के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौनी बाबा मंदिर परिसर में 2 घंटे का मौन उपवास रखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार पर धार्मिक संस्कृति और सनातन मूल्यों पर प्रहार का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि संत समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं और उनका सम्मान करना सरकार का दायित्व है। आरोप लगाया गया कि सत्ता के संरक्षण में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे देश की छवि धूमिल हो रही है। भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता को देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जब स्नान करने आदि जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी गए, उनके साथ जो वहाँ पे घोर अपमान हुआ उनका और उनके शिष्यों के साथ मारपीट हुई और उनको स्नान नहीं करने दिया गया, उसके विरोध में आज हमने यहाँ पर 10 बजे से 12 बजे तक मौन व्रत रखकर अपना विरोध प्रकट किया है। हम यहाँ 10 बजे से मौन व्रत पे बैठे थे, अभी मौन व्रत समाप्त किया और शासन से कि भी जिन लोगों ने उनके अपमान किया उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके से साधु संतों का अपमान जो है वो देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत। गोरक्षा के लिए शंकराचार्य जी लगे हुए हैं और वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से गौवध की संख्या बढ़ रही है और उन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्होंने इस बात पे भी पिछले जब कुंभ लगा था तो उस कुंभ में भी उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि वहाँ पर अव्यवस्थाएं थी। उन अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने यूपी की सरकार को घेरा था, जिस बात से द्वेष भावना से ग्रसित होकर आज जो अपमान भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का कर रही है, अपमान कर रही है, इस अपमान के विरोध में, इस सनातन के विरोध में, इस सनातन का विरोध करने वालों के विरोध में कहना चाहिए तो हम लोग जो है कि आज मौन व्रत यहाँ पर हमने रखा है और ऊपर से अगर निर्देश हमारी पार्टी की ओर आएंगे तो हम सड़कों पर उतरकर ऐसे लोगों का विरोध करेंगे जो कहती तो अंदर से है कि हम हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, लेकिन देखिए लगातार जो है कि सनातनियों का ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं। देहरादून से आने वाली खबर के मुताबिक उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी ने पर्यटकों को आकर्षित कर दिया है और पर्यटन क्षेत्र को काफी राहत पहुंचाई है। औली, मसूरी और उत्तरकाशी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में इस दौरान बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। होटल, होमस्टे और स्थानीय बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे पर्यटन से जुड़े व्यवसाय और रोजगारों को फायदा हुआ। बर्फबारी के इस मौसम में न केवल पर्यटकों को खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने का मौका दिया, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन उद्योग को भी आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर प्रदान किया है। वहीं रुद्रप्रयाग से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हालांकि सतर्क और तेज रेस्क्यू के चलते एसडीआरएफ टीम ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के तुरंत बाद घायल युवक को अगस्त मुनि अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जांच और इलाज किया गया। इस घटना में टीम की तत्परता और कुशलता ने बड़े हादसे को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युवक की जान बचाई जा सकी। वहीं रुद्रपुर में एक गंभीर अपराध की खबर सामने आई है, जिसमें युवती के साथ चलती कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया गया कि युवती को लिफ्ट देने के बहाने कार में बिठाया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने इस घटना की शिकायत ट्रांजिट कैंप कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की
त्वरित जांच के बाद आरोपियों राहुल दास और फुरकान को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले ने सुरक्षा के मुद्दों और युवाओं के प्रति अपराध की गंभीरता को उजागर कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।